नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से हमारे सारे ही दर्शक, देशवासी सारे के सारे ये देख रहे हैं कि अब किसकी सरकार बनने जा रही है। एक ओर जहां आज देश की राजनीति में जिस तरह से एक नया एक नया माहौल कहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम पहले से अपने कई सारे वीडियो में ये कहते आ रहे हैं कि सन 2024 का ये चुनाव अपने आप में सबसे हटकर और सबसे अलग होने वाला है और वही हुआ है दोस्तों। जनता ने इस तरह से मतदान किया है कि अब जिस किसी पक्ष को इस देश की सत्ता पर अपना कब्जा जमाना है तो उसे गठबंधन करना होगा, उसे एक दूसरे का सहारा लेना होगा। अब किसी एक बादशाह की मर्जी नहीं चलने वाली है दोस्तों। भारतवर्ष है, भारत की जनता ने अपना कॉल दिया और उस कॉल को देखकर हम सैल्यूट करते हैं भारत की जनता को कि उन्होंने जिस तरह से ये मतदान किया है वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि सत्ता में बैठी हुई सरकार, सत्ता में बैठी हुई जो पिछली सरकार थी, क्योंकि अब भूतपूर्व सरकार कहना चाहिए उसे, उन्हें कहीं ये लगने लगा था कि जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होता चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। चाहे कुछ भी हो, जनता से ऊपर बढ़कर, जनता जनार्दन से आगे कुछ नहीं होता है दोस्तों। और ये 2024 के चुनाव ने साबित कर दिया है दोस्तों। जिस तरह से इंडिया अलायंस एक और ऐसा लगता है कि कहीं उनकी हिम्मत टूट रही है, ऐसा कहीं लगता नहीं है दोस्तों, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है। वो अपने आत्मविश्वास के साथ अभी भी विपक्ष में अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सारी तैयारियां चल रही हैं कि वो भी सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार, एक ऐसा नाम जो आज इस देश की सत्ता को फाइनल रिजल्ट की तरह, एक फाइनल मैच की आखिरी गेंद पर सिक्स लगाने वाला जो एक खेल होता है, एक मैच होता है, उसकी तरह एक आखिरी ऐसे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया तो है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने भी अपना समर्थन देते हुए वो दिखाई तो दिए हैं दोस्तों। मगर हम अपने आने वाले वीडियो में ये चीज़ों को दिखाएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ, श्रीमान उद्धव बाला साहेब ठाकरे अपने पूरे ही जोश और जज्बे के साथ, बिहार के लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी पूरे ही अपने आत्मविश्वास के साथ, और इंडिया अलायंस की जितने घटक पक्ष हैं सब पूरे ही आत्मविश्वास के साथ भरे हुए हैं और उनका एक ही निश्चय है कि इस बार देश में सरकार वही बनाएंगे। मगर देखने वाला विषय है कि आने वाली 8 तारीख को क्या होगा। क्या नीतीश कुमार और नायडू जी ये अपना समर्थन मौजूदा सरकार को देंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार तो इस वक्त कोई भी नहीं है दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या वो इन बैसाखियों के सहारे चलना पसंद करेंगे दोस्तों? आपको लगता है कि जिस तरह से 10 वर्षों में उन्होंने राज किया है, जिस तरह से 10 वर्षों में उन्होंने एक मुट्ठ की सरकार चलाई है, क्या वो कहीं से इन गठजोड़ की 2 बैसाखियों को लेकर चलना पसंद करेंगे, या इस देश की प्रगति और उन्नति के लिए कोई नया विकल्प ढूंढा जाएगा? तो आइए दोस्तों, हम अपने सभी दर्शकों को अपने उन वीडियोस की ओर लेके चलते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। आइए देखते हैं।
इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। मंत्री जी जहां जहां गए, महाराष्ट्र में जहां जहां आए थे वो सारी जगह हार गए, और इसलिए मैं मेरी पब्लिक मीटिंग में कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी और आने चाहिए महाराष्ट्र में। उन्होंने हर एक जगह पर मीटिंग ली होती तो हमारे लिए काफी अच्छा था, हमारा प्रचार वही कर रहे थे। काँग्रेसने आपल्या उमेदवारासाठी काम केलं नाही असं दिसतंय। विशाल पाटील यांचा विजय झालेला आहे, तर सांगलीच्या बाबतीत तुमचं काय मत आहे? सांगलीच्या बाबतीमध्ये उघड उघड दिसतंय आघाडीचा धर्म पाळला गेला की नाही पाळला गेला बघतोय, आणि त्यानुसार आमची पुढची पावलं ठरतील। महाविकास आघाडी स्वागत केलं जाईल विशाल पाटील? नाही, बघू ना आता काय होतंय त्याच्यावरती। उद्धव जी, पिछले 2.5 वर्षों में जब से आपकी पार्टी तोड़ी गई या नाम छीना गया, पार्टी का चुनाव जीतने चाहिए, तब से लेके अब तक का जो यात्रा कैसी रही? क्योंकि इस तरह की जीत की अपेक्षा जो है बीजेपी की तरफ से कहा जाता है ये संभव नहीं है, लेकिन वो करके दिखाया आपको। मैं तो जितने सारे लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया उन सारे लोगों का दिल से धन्यवाद उनको देता हूं, और मैं तो कहता हूं कि अब तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। आपने जैसे कहा कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया। यहां तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी, उनको भी मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा। और तो आप देखो सारी बातें छीनने के बाद भी मैं तो खड़ा रहा, मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। इन लोगों ने मेरी आलोचना की, गाली गलौज की, मैंने कहा नहीं कि मैं तो रोज 5 किलो गालियां खाता हूं जी वगैरह, कुछ कहा नहीं। ना ही मैंने कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूं, मैं तो हूं कॉमन मैन हूं, बाला साहब का और माँ का बेटा हूं, और मैं तो लड़ा। जितने सारे लोग मेरे साथ खड़े रहे उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं का आशीर्वाद मेरी शक्ति है, उनका ही आशीर्वाद मेरी शक्ति है, और इस शक्ति को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। सर, धनुष्य बाण आपके साथ नहीं था? नहीं, सारी बातें उन्होंने छीनी थी, और क्या बाकी रखा था? एक सवाल ये है कि क्या अब मशाल के साथ ही आगे की राह ये करना है? देखो, मशाल ने आग तो लगा दी है, मशाल ने आग तो लगा दी है, और 19 में जितनी सीटें, अब तो महायुति हो गई, लेकिन उस वक्त जो युति थी कितनी सीटें थी? 41, 42, अब कितनी हो गई? तो ये तो अभी असली नकली का पता चलेगा। और मुझे तो नकली संतान कहते हैं, वो खुद को अपनी मां को भी मानने के लिए तैयार नहीं, अब तो कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है। मतलब नकली संतान है कौन? नाही, उद्धवजी, तुमच्या नेत्यांची जशी अन्य पक्षाच्या नेत्यांची बोलणी सुरू आहे, तशीच भाजप आणि मोदींकडूनही चंद्रबाबू नायडू आणि असतील ना, असतील, जरूर करावी त्यांनी, पण माझा प्रश्न हाच आहे की पुन्हा बोलणी कशासाठी करताय? पुन्हा छळायला? म्हणजे आम्ही सुद्धा त्यांच्यासोबत होतो, तरी सुद्धा त्यांनी आमच्या लोकांच्या मागे ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय आमच्याकडनं गद्दार फोडून घेतले, त्यांना उमेदवारी दिली, त्यांच्या प्रचारासाठी मोदी स्वतः आले। आता पुन्हा तोच सगळा प्रकार, तोच अनुभव चंद्रबाबू पुन्हा घेतील असं तुम्हाला म्हणायचं का? ज्यांच्यावरती धाडी टाकल्या, ज्यांच्यावरती दंडेलशाही वापरली, त्यांनी यंत्रणांचा दुरुपयोग केला, तो दुरुपयोग पुन्हा होण्यासाठी मोदींना पाठिंबा देणार का चंद्रबाबू? हा प्रश्न आहे। ट्विट केलेला आहे, तिसऱ्यांदा मोदी पंतप्रधान होणार आहे, जनतेचा धन्यवाद वगैरे त्यांनी व्यक्त केला। आता जर का सामान्य माणूस असताय मोदीजी, तर आपण असं म्हटलं असतं की देव त्यांचं भलं करू, पण ते स्वतः देव म्हटलं तर कोण त्यांचं भलं करू मला काय बोलता येत नाही। चला, सम्राट चौधरी म्हणजे भाजपचे जे आहेत त्यांना भेटायला नकार दिलेला आहे,
आणखी एकीकडे आता त्यांच्याशी सुरू असलेलं बोलणं, त्यांनी ज्या एनडीए गठबंधनमध्ये असताना तिथल्या भाजपच्या नेत्याला भेटायला दिलेला नकार, कसं बघताय तुम्ही याच्याकडे? मी अजून टीव्हीच नाही बघितलं, त्याच्यामुळे कसं बघण्याचा प्रश्न घेतला. धन्यवाद. चला जय महाराज. अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। क्या कुछ बात ही करेंगे, बाद में सब बात लोग ही ना नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। क्या कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजों पर? आपका नमन करना प्रणाम। चलिए क्या है नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कुछ नहीं, बात तो देखा दोस्तों आपने इन सारे वीडियोस को देखकर, क्या आपको लगता है कि अब देश में बहुमत की और एकमुठ से चलने वाली सरकार बनेगी? 8 तारीख को क्या श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार देश की सत्ता पर आसीन होकर पंतप्रधान की शपथ ग्रहण करेंगे? क्या कहीं से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचने की कोशिश की, क्या वो इस देश की बागडोर को संभालने के लिए आगे आएंगे? ऐसे कई सारे सवाल जो आज भारतवर्ष की जनता के दिलों में गूंज रहे हैं, और इस गूंज को सुनाई देने के लिए, इस गूंज को बाहर लाने के लिए दोस्तों आने वाले 1 से 2 दिन या 3 दिनों का सब्र करना होगा। 10 तारीख तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जहां तक हमारा अनुमान है, क्योंकि बहुत सारी तोड़ और जोड़ चल रही है दोस्तों। आज भारतवर्ष की इस राजनीतिक मैदान पर बहुत सारे गठजोड़ चल रहे हैं दोस्तों। देखते हैं किसकी सरकार बनती है, मगर ये तो कहना होगा दोस्तों कि इससे पहले देश की जनता और सत्ताधारी पक्ष जिस तरह से कहते थे 400 पार और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मगर हमें आज देश की परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार मोल भाव की सरकार, क्योंकि जो भी समर्थन देगा वो अपने पूरे पूरे मोल भाव को वसूल करके देगा दोस्तों। ये देखने वाला विषय है आने वाले दिनों में देश की परिस्थितियां किस ओर जाती हैं। क्या इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, क्योंकि उनके भी पूरे भरसक प्रयास चल रहे हैं। तो देखने वाली चीज़ यही होगी दोस्तों कि आने वाली 10 तारीख तक इस भारतवर्ष के नए प्रधानमंत्री कौन होते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जय हिंद।